जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पर खबर निकल के आ रही है और उसके अलावा जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के कई अधिकारी, जैसा कि आप सबको पता है पेपर लीक मामले में अभी जांच चल रही है और इसमें ईडी ने भी इस मामले में अपना कदम रख दिया है और ईडी ने भी कई भर्ती जो पेपर लीक किए थे गिरोहों पर केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के कई अधिकारी भी आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक खबर को। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबा देना है, आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा यूपी जीके की क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस और यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 आरओ एआरओ यूपी पीसीएस सबके लिए यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में क्लास लगा दी है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्त, यहाँ पर देखेंगे जैसा कि अखबार की कटिंग में आज यहाँ पर आया है, इसको एक नज़र देखते हैं, फिर एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने दर्ज किया केस और यूपी में पहली बार पेपर लीक करने वाले गिरोहों की होगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच, ठीक है, और जेल में बंद सभी आरोपियों से पूछताछ भी होगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले सेक्शन में लिखा है जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के भी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। ईडी के जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी आ सकते हैं। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस का चयन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा ही, यानी कि जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का चयन किया गया था, इन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया था और पेपर छपने के बाद अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस में रखा गया था, जहां सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं थे। पहले दिन की दूसरी पाली का पेपर लीक होने की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी, लेकिन बोर्ड के अधिकारी उसे नज़रअंदाज करते रहे, क्योंकि इनका भी जरूर हाथ रहा होगा, और बाद में दबाव पड़ने पर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लिया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्त लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की सीधी भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और ईडी ने प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले पर दर्ज किए गए मुकदमों के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर 18 और 19 फरवरी को आयोजित पेपर आउट हो गया था, जिसकी जांच शासन से एसटीएफ को सौंपी गई थी और पहली बार यहाँ पर यूपी पुलिस जो पेपर लीक किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही ईडी ही पेपर लीक करने वाले गिरोहों के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों से जेल में जाकर पूछताछ करेगी और साथ ही पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और पहले जेल में बंद मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री, डॉक्टर शुभम मंडल, ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी शिवम गिरी, और यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा जो हरियाणा में मानेसर में जो पेपर बड़े पैमाने पर सॉल्व कराया गया था, ठीक है, एक गार्डन में बैठा करके, उन सब से यहाँ पर ईडी पूछताछ करने वाली है। और यहाँ पर यह जो गिरोह है कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराया था, जैसे आरओ एआरओ हो गया, इसके अलावा टीईटी हो गया, पीजी हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो पेपर हैं इनका पेपर लीक कराने में इन सब गिरोहों का हाथ है और ईडी अब पूछताछ करेगी तो यहाँ पर जल्द ही कुछ होने वाला है, ठीक है, इन सब के ऊपर। और यहाँ पर अब तक यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और यहाँ पर कई लाखों में पेपर की सौदेबाजी हुई थी। बाकी जैसा भी होगा आपको दोस्त खबर मिलती रहेगी। हालांकि ईडी ने यहाँ पर कदम रख दिया है तो अच्छी बात है, अब यहाँ पर इन लोगों के ऊपर शिकंजा और अच्छे से कसेगा। इसके अलावा आप लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे एग्ज़ाम डेट की, तो देखिए एग्ज़ाम डेट तो होना ही है। जिस प्रकार से 18-19 फरवरी को हुआ था, लोग कह रहे थे कि अभी नहीं होगा इलेक्शन बाद, लेकिन पेपर जल्दी में ही हो गया। उस प्रकार यहाँ पर इसका भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और आपकी तैयारी हो सकता है फिर अधूरी रह जाए, तो तैयारी को करते रहिए। फिलहाल जो एग्ज़ाम डेट की बातें अभी चल रही हैं, यह जुलाई लास्ट में कराए जाने की बात चल रही है। जुलाई लास्ट में यदि आपका नहीं हो पाता है और लेट होगा तो यहाँ पर अगस्त में पेपर जा सकता है, ठीक है। तो जुलाई लास्ट और अगस्त को मान करके अपना टारगेट करिए और इस बीच में और भी परीक्षाएं होनी है, जैसे आरओ एआरओ हो गया, ठीक है।
और इन सब का भी रिजर्व डेट रहता है, हालांकि इसका भी कैलेंडर अभी जारी नहीं हुआ है। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपका पेपर का जो डेट है डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि आर ओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, केवल संडे होती हैं। और यदि एक परीक्षा होगी तो दूसरा पेपर नहीं होगा। मान लीजिए आर ओ को होता है तो यूपी पुलिस का नहीं होगा। उस क्रम में पूरा जांच पड़ताल करके आपका एग्ज़ाम डेट जो जारी किया जाएगा, और ज़्यादा संभावना जुलाई लास्ट और अगस्त में लग रही है। बाकी आपको और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करिए। और उसके अलावा यहाँ पर यह क्लास बेहतरीन तरीके से चल रही है, 5-6 पार्ट हो गए हैं, जा करके आप ज़रूर देखिए। और मेंटल एप्टीट्यूड की भी क्लास आपको मिल जाएगी, तो जा करके उसको भी देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।